आज हम बात करेंगे क्वीन ऑफ टीयर्स के कुछ बेहतरीन आउटफिट्स और लुक्स के बारे में जो इस इमोशनल के ड्रामा को और भी मजेदार बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसके शानदार फैशन चॉइसेस के रिव्यू को। क्वीन ऑफ टीयर्स के दौरान इतने सारे अमेजिंग आउटफिट्स और लुक्स हैं कि ये के ड्रामा देखने में और भी मजा आता है। होंग फैमिली की पुरानी पैसे वाली इमेज उनके बेस्ट अटायर के जरिए दिखाई गई है, जो हर कैरेक्टर की यूनिक पर्सनैलिटी और असली फीलिंग्स को सिर्फ एक नजर में पहचानना आसान बनाता है। लेकिन शो के कपड़ों का विस्तार भी हेइन और यूनवूक की डिफिकल्ट रिलेशनशिप में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वीन ऑफ टीयर्स के 16 एपिसोड्स में होंग हेइन ने 150 से ज्यादा आउटफिट्स पहने हैं, जिनमें अलेक्जेंडर मैक्वीन और डायोर जैसे ब्रांड शामिल है। हर आउटफिट को केयरफुली क्यूरेट किया गया है हेइन और यूनवूक के रिलेशनशिप स्टेटस को दिखाने के लिए और उनकी ऊंची क्लास स्टेटस को डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए। चाहे इनके इम्पेकेबल फैशन सेंस से क्वीन ऑफ टीयर्स देखने का मजा और बढ़ जाता है, लेकिन उनके वार्डरोब्स की असली सफलता यह है कि ये स्टोरी टेलिंग टूल के तौर पर यूज होता है, जो स्क्रीन पर चल रही स्टोरी को और एम्फेसाइज करता है। नंबर 10 पर है ब्योमजो का लिपोर्ट प्रिंट ड्रेस। होंग फैमिली के ब्लैक शिप होंग ब्योमजा को इंप्रेशन देना अच्छी तरह आता है। क्वीन ऑफ टीयर्स के पहले एपिसोड में अपनी मां की मेमोरियल सर्विस में जाते हुए ब्योमजा अपने भाई को पीछे छोड़कर सेंटर स्टेज पर आ जाती है। उसका लुक उस पॉइंट को और भी एम्फेसाइज करता है जो वो कहना चाहती है। जब ब्योमजा स्क्रीन पर पहली बार आती है, वो होंग फैमिली के बाकी मेंबर से बिल्कुल अलग दिखती है। जहाँ सब लोग ब्लैक सूट या व्हाइट हैंडबुक पहने हुए हैं, ब्योमजा का लिपोर्ट प्रिंट ड्रेस और जैकेट उसके फियर्स कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। ये इंट्रोडक्शन ब्योमजा को क्वीन ऑफ टीयर्स के बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में से एक बनाता है। नंबर 10 पर है हेइन और यूनवूक का रियूनियन लुक। क्वीन ऑफ टीयर्स के सबसे हार्ट ब्रेकिंग सीन्स में से एक में हेइन और यूनवू अपने रिलेशनशिप में पहली बार ही प्रोग्रेस करते हैं, जब वो दोनों मानते हैं कि दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। ये ब्यूटीफुल रियूनियन दिखाता है कि कैसे वो दोनों साल की टर्ब्यूलेंस के बाद एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, लेकिन उनका ड्रेसिंग स्टाइल उनके रिलेशनशिप के हालात को और गहराई को दिखाता है। हेइन अपने शार्प बिजनेस अटायर के साथ अपने आसपास की एक्स्ट्रावेगेंट वाइब्स के साथ मैच करती है, लेकिन फिर भी वो ओवर ड्रेस्ड लगती है। यूनवू ने ये पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था और उसके लिए कंफायर शूज रेडी रखे थे। ये डिटेल उनके रिलेशनशिप के डेप्थ को इंडिकेट करता है, लेकिन उनका कलर स्कीम और बिजनेस अटायर फिर भी उनके लार्जली वर्क प्लेस रिलेशनशिप में बैरियर्स को दिखाता है। इसके बावजूद हेइन और यूनवू के आउटफिट्स उनके कलरफुल बैकड्रॉप के अगेंस्ट बोल्ड लगते हैं और उनके रियूनियन को वेल अर्न बनाते हैं। नंबर 8 पर है द होंग फैमिली का हंटिंग अटायर। होंग फैमिली की वेल्थ का कोई ठिकाना नहीं है और उनके हंटिंग अटायर ने इसे और ऑब्वियस बना दिया है। क्वीन ऑफ टीयर्स का सेकंड एपिसोड में होंग फैमिली कंट्री साइड के लिए एक ट्रिप पे जाते हैं और हर एक मेंबर वेल पुट टुगेदर दिखाई देता है। हेइन और यूनवू के आउटफिट्स इनकी फैमिली आउटिंग में सबसे ज्यादा साइन करते हैं। एक दूसरे के पास हेइन और यूनवू के इंडिविजुअल स्टाइल्स ऑब्वियस हैं। हेइन इटिक्ट फॉलो करते हुए एक फैशन स्टेटमेंट देने के साथ ड्रेस टू द नाइन्स है, जबकि यूनवू का स्टाइल ज्यादा कंफर्टेबल और होंग फैमिली का हिस्सा बनने में उसके डिस्कम्फर्ट को दिखाता है। क्वीन ऑफ टीयर्स के इस पॉइंट पर उनका स्टाइल और एटीट्यूड में डिफरेंसेस जितना ज्यादा है, ये लुक्स उतने ही मेमोरेबल है। नंबर 7 पर है हेइन का मोनोक्रोम रेड। होंग हेइन के कपड़े अक्सर उसके इमोशंस को डायरेक्टली रिलेट करते हैं। जितना रिलैक्स्ड वो होती है, उतना रिलैक्स्ड उसका स्टाइल होता है। लेकिन जैसे ही सेक्रेटरी ना क्वीन ऑफ टीयर्स के एपिसोड 7 में रिवील करती है, जितनी ज्यादा एफर्ट हेइन अपने लुक्स में लगाती है, उतनी ज्यादा अपसेट वो होती है। हेइन की मोनोक्रोमेटिक रेड लुक परफेक्ट एग्जांपल है उसके स्टाइल को आर्मर के तौर पर यूज करने का, जब वो यूनवू के डाइवोर्स के विशेष के फोर्स से गुजरती है। हेइन का रेड लुक सिंपल है, लेकिन एक जबरदस्त इम्पैक्ट डालता है। रेड एक पावरफुल कलर है जो उसके हस्बैंड के लिए उसके गुस्से को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उसके सीईओ होने के पावर को भी सिग्निफाई करता है। रेड प्यार और पैशन का भी रंग, जो हेइन के लिए बहुत वक्त के बाद फिर से इग्नाइट होता है, और ये दो स्ट्रॉन्ग इमोशंस के बीच का कॉन्फ्लिक्ट दिखता है। गोल्ड एक्सेंट्स उसके लुक में वेल्थ ऐड करते हैं और इसे स्क्रीन पर और भी स्ट्राइकिंग बनाते हैं। 6 नंबर पर है यूनवू का पैनल्ड स्वेटर। होंग हेइन के कंपैरिजन में बेक यूनवू का स्टाइल बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड है। जब वो अपने नए लाइफ स्टाइल के लेविशनेस को एम्ब्रेस करता है, वो हेइन के ज्यादा अपटाइट अप्रोच के साथ बैलेंस प्रोवाइड करता है। ये यूनवू के बेस्ट फैशन मोमेंट्स वही होते हैं जब वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है, जहां वो अपने एक्सप्रेशन और रिलेशनशिप में सच्चा होता है। एपिसोड 4 में एक हार्ट ब्रेकिंग फ्लैशबैक दिखता है हेइन और यूनवू के रिलेशनशिप के खत्म होने की शुरुआत, उनके पहले बच्चे का लॉस। अनजाने में यूनवू अपने बच्चे के नर्सरी में ग्लो इन द डार्क स्टार्स लगाता है, जब वो एक मल्टी कलर्ड मोस्चिनो स्वेटर पहने हुए होता है।
उसका लुक क्वीन ऑफ टीयर्स में दिखाए गए लुक्स की कंपैरिजन में कैजुअल होता है, लेकिन उसकी खुशी और एक्साइटमेंट उसके कपड़ों में चमकती है, इसीलिए ये लुक उसका एक बेस्ट फैशन मोमेंट बनता है। नंबर 5 पर है हेइन का ब्लैक सूट। हेइन क्वीन ऑफ टीयर्स में पहली बार सीईओ के तौर पर इंट्रोडक्शन देती है और ये इंट्रोडक्शन बहुत स्ट्राइकिंग होता है। उसके शूज के सोल्स क्रिश्चियन लूबुटन के आइकॉनिक रेड कलर में, जो उसके वेल्थ के एक स्ट्रॉन्ग सिंबल है। उसके सूट का डिजाइन ब्रिटिश फैशन डिजाइनर अलेक्जेंडर मैक्वीन का होता है, जबकि शर्ट ऑस्कर डे ला रेंटा का क्रिएशन। इन पीसेस को एक लुक में कंबाइन करना होंग हेइन के पावर को दिखाने के लिए उनका चूजन आर्मर है। नंबर 4 पर है हेइन और युनवू का एंगेजमेंट आउट। हेइन और युनवू का रिलेशनशिप के डिसएरे में गिरने से पहले फ्लैशबैक दिखाते हैं कि इन दोनों एक दूसरे के कितने करीब। उनका प्यार बेपनाह था और कुछ भी उन्हें अलग नहीं कर सकता, ना उनके वास्टली डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड। ये उनके एंगेजमेंट आउटफिट्स में एविडेंट होता है, जहां दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होते। लेटर रिलेशनशिप में आने वाले लुक्स के कंपैरिजन में इनके एंगेजमेंट आउटफिट्स वार्मर टोन्स को इवोक करते हैं और एक वेलकमिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। युनवू का सैंड कलर्ड जैकेट उसका यूजुअल ब्लैक सूट से ज़्यादा इनवाइटिंग लगता है, जबकि हेइन का पिंक ट्वीड आउटफिट उसे ग्लो करता है। ये आउटफिट्स इनके एंगेजमेंट को और भी बिटर स्वीट बनाते हैं जब हम उनके फेटेड एंडिंग के बारे में सोचते हैं। तीसरे नंबर पर है हेइन का ब्लू सूट। होंग हेइन के पास कुछ इनक्रेडिबल आउटफिट्स हैं, लेकिन ब्लू सूट जो उसने क्वीन ऑफ टीयर्स के पहले 2 एपिसोड्स में पहना है, उसका एक बेस्ट प्रोफेशनल लुक है। गैब्रिएला हर्स्ट आउटफिट का विविड कलर उसके आसपास से अटेंशन अट्रैक्ट करता है और होंग हेइन को फैशन में एफर्टलेस दिखाता है। सूट के ओवरटली कूल टोन्स उसके फियरी पर्सनैलिटी के कॉन्ट्रास्ट में है, लेकिन इस लुक को और भी मेमोरेबल बनाते हैं। जब हेइन ये सूट पहनी होती है तब उसे अपने टर्मिनल डायग्नोसिस के बारे में पता चलता है और उसी दिन युनवू को बताती है। उसका काम और कंपोज्ड अप्रोच उसके इनर सैडनेस और लोनलीनेस को दिखाता है, स्पेशली जब उसकी जिंदगी अब कट शॉर्ट लग रही है। दूसरे नंबर पर है हेइन का ब्लैक ड्रेस। होंग हेइन का वार्डरोब हमेशा बोल्ड पीसेस से भरा रहता है, लेकिन क्वीन ऑफ टीयर्स के एपिसोड 2 ने यह साबित कर दिया कि एक सिंपल ब्लैक ड्रेस भी एक बड़ा स्टेटमेंट दे सकती है। हेइन की बिजनेस ड्राइव को इस शो में कोई इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मेन गोल्स में से एक है क्वीन ऑफ टीयर्स का डिपार्टमेंट स्टोर का 1 ट्रिलियन वॉन की सेल्स तक पहुंचना। हेइन एक बिजनेस इवेंट अटेंड करती है अपने गोल्स को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन जितना इम्पैक्टफुल उसका लुक होता है उतना ही वो युनवू के बिना इनविजिबल सी लगती है। होंग हेइन के बालमन ड्रेस के बारे में कई ज़्यादा है जो पहले नज़र में नहीं दिखती। क्लोज अप शॉट सिर्फ आउटफिट्स के अपर पार्ट को कैप्चर करते हैं, लेकिन ड्रेस के नीचे के पार्ट पर लगे रिंगस्टोन्स हेइन के यूजुअल अटायर में एक नया स्पार्कल लाते हैं। ये चेंज हेइन की यूजुअल अपीयरेंस में एक फ्रेश लुक देता है और ये उसके बेस्ट ऑन स्क्रीन लुक्स में से एक बन जाता है। नंबर 1 पर है हेइन और युनवू का वेडिंग। मैरिज क्वीन ऑफ टीयर्स का कोर है और हेइन और युनवू का वेडिंग ऑफ द सेंचुरी को दिखाने में कोई अक्सर नहीं छोड़ी गई। शो में उनके एक्चुअल वेडिंग डे पे सिर्फ छोटे छोटे ग्लिम्सेस दिखाए गए हैं, लेकिन रोमांटिक एटमॉस्फेयर बिल्कुल क्लियर। फ्लावर्स नए शादीशुदा कपल को सराउंड करते हैं और सेटिंग को एलिवेट करते हैं। उन आउटफिट्स में और भी जान भर देते हैं जिसमें हेइन और युनवू अपने रिलेशनशिप के नए स्टेज की शुरुआत करते हैं। हेइन और युनवू के वेडिंग लुक्स एलिगेंस से भरे हुए हैं। सिंपल होने के बावजूद इनका प्राइस टैग एक चेबोल ईयरिंग्स के लायक है। वॉग सिंगापुर के मुताबिक होंग हेइन के ईयरिंग्स ही $20,000 के बराबर। इन लुक्स को दूसरों से बेहतरीन बनाने वाली बात यह है कि ये कितने टाइमलेस। भले ही इन लुक्स ने फैशन के व्हील को दोबारा इन्वेंट नहीं किया, लेकिन इन्होंने हेइन और युनवू के वेडिंग को एक रोमांस हवा दे दी जो क्वीन ऑफ टीयर्स के बेस्ट आउटफिट्स में से एक बन गई। और इसी के साथ ये थी कुछ आइकॉनिक आउटफिट्स जो क्वीन ऑफ टीयर्स के कैरेक्टर्स को और भी यादगार बना देते हैं। ये के ड्रामा सिर्फ कहानी में ही नहीं बल्कि फैशन के मामले में भी टॉप नॉच है। होंग हेइन के 150+ आउटफिट्स लेकर उनके और युनवू के इमोशनल मोमेंट्स तक हर एक लुक अपनी कहानी बयान करता है। तो अगर आपने अभी तक क्वीन ऑफ टीयर्स नहीं देखा है तो आप एक अमेजिंग के ड्रामा एक्सपीरियंस मिस कर रहे हैं।